माध्यम से हमने जो कॉमन गोल के साथ में आए हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी कैबिनेट बनाई और उस कैबिनेट के माध्यम से हमने देखा कि टीम के गोल अचीवमेंट हम कैसे कर सकते। टीम में सक्षम अस्मिता हो, क्लब नेटसअप हो, फास्ट ट्रैक हो, आइकॉन हो या मिशन कैप हो, इसका अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी कल के सेशन में देखा। तो आज हम देखने वाले हैं ये रणनीति सीरीज का आज का आखिरी प्रोग्राम रहने वाला है। तो आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम देखेंगे कि राज्याभिषेक मतलब ये सभी चीजें करने के बाद होगा क्या। राज्याभिषेक मतलब क्या होगा, मतलब महाराज का राज्याभिषेक कैसा था, नेटसअप का कैसे है, मेंटोर्स का कैसे रहा और हम सभी का कैसे होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आज का जो टॉपिक है राज्याभिषेक उसके लिए बुलाना चाहूंगा नेटसअप के नेशनल मेंटर मिस्टर प्रमोद सुगरे साहब को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रमोद सर के लिए। थैंक यू प्रशांत सर। आवाज क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। थैंक यू। सभी स्टार नवों का फिर से एक बार ये सीरीज के लास्ट प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा और शुभ दिन है क्योंकि आज से ही 20 साल पहले ये नेटवर्क स्टार्ट हुआ था। बहुत छोटा था, शुरुआत थी, लेकिन आज की तारीख में बहुत बड़ा विशालकाय हमारा नेटवर्क बन गया है। इसमें जैसे अभी सर बोल रहे थे वैसे अप्स एंड डाउन बहुत सारे देखे हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि जैसा अगर हम देख सकते हैं इसको कि होता है कि एक कठिन जगह होती है जहाँ रास्ता बनाना होता है। तो शुरुआत में कुछ लोग चल के रास्ता बनाते हैं, धीरे धीरे वो रास्ता थोड़ा बड़ा बन जाता है और एक दिन में वो फिर एक्सप्रेसवे बन जाता है। तो अभी जो नेटसअप से लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए तो डायरेक्ट एक्सप्रेसवे रेडी है। अभी उनको वो सब कष्ट नहीं उठाने हैं जो शुरुआत में उठाने पड़ते थे, लेकिन अभी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि और अच्छा कैसे कर सकते। तो आज का अपना वो टॉपिक है नहीं, आज का टॉपिक अपना है मतलब राज्याभिषेक। अभी राज्याभिषेक की तरफ आने से पहले हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी, पहले दिन सचिन ने आपको बोला था आरंभ में कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, क्या क्या करना है। फिर हमने स्टार्ट किया था, पहला दिन था जिसमें हमने बोला था स्वराज्य। स्वराज्य मतलब एक प्रामाणिक विचार, एक थॉट। तो वो थॉट छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था पूरे यहाँ के लोगों को कि स्वराज्य अपना खुद का राज्य बनाना चाहिए। तो उसका कैसे साम्राज्य बना ये भी हमने थोड़ा सा देखा। सेम डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वैसा ही कुछ सिमिलर सिचुएशन था, लेकिन सुजीत सर एक विचार लेके आए कि यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। वो विचार भी आज की तारीख में कितना बड़ा हो गया ये हम देख रहे हैं। वैसे ही हर जो हमारा लीडर नेटसअप में मेंटर बना है वो क्यों बन पाया, बिकॉज उसने वो नेटसअप का जो विजन है नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाने का, वो उसने वही विजन को फॉलो किया। इस वजह से वो लोग भी मेंटर बन गए। और सचिन ने उस दिन आपको ये भी बताया था कि आपका विजन क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए। मुझे 100% गारंटी आपने वो क्लियर लिखा रहेगा आपके डायरी में। दूसरे दिन हमने देखा था मावड़ा सीरीज में, मतलब एपिसोड में, मावड़ा में हमने देखा था कि सिर्फ अपने रिलेटिव या नजदीक या चमचे लोगों को साथ में रख के बड़ा हम काम नहीं कर सकते। जैसे शिवाजी महाराज में जिन लोगों में पोटेंशियल था, जो लॉयल थे, जो लोग पैशनेट थे और विजन को मैच कर रहे थे, वैसे ही लोगों को लेके उन्होंने स्वराज्य बनाना स्टार्ट किया। अगर मैं नेटसअप की बात करूं तो नेटसअप ने भी वही किया। कोई अपने रिश्तेदार, फ्रेंड या ऐसे लोगों को नहीं किया जो हाँ जी करेंगे, ऐसे ही लोगों को साथ में लिया जिनमें पोटेंशियल था, लॉयल थे। और आज हम देखते कि उसकी वजह से कहाँ तक हम लोग आ गए। फिर हमने मेंटर्स का भी देखा, उन्होंने भी वैसे ही किया क्योंकि उनको भी पता था मुझे अगर सक्सेसफुल होना है तो पोटेंशियल वाले, पैशनेट, लॉयल और सेम विजन रखने वाले लोगों को सपोर्ट करना है। और सचिन ने आपको उस दिन ये भी बोला था आपका सिलेक्शन ऑफ पीपल कैसे होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपने वो भी करेक्ट किया रहेगा। और अभी से आपका नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो जो नए लोग आएंगे उसमें से भी अच्छे लोग ढूंढ के आप अपना नेटवर्क और बड़ा करने का काम जरूर करोगे। फिर हमने तीसरा देखा था सिर्फ विचार सही होना और अच्छे लोग होने से ही नहीं चलेगा। तो जितने लोग इन्वॉल्व है ये सभी लोग जब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको सही रिटर्न नहीं मिलेगा।
उनको उनका भविष्य जब तक अच्छा नहीं दिखेगा तब तक ये स्वराज्य का स्वराज्य नहीं होगा। तो हमने ये भी देखा कि शिवाजी महाराज ने उस समय उन लोगों के लिए क्या क्या किया, मतलब किसानों के लिए क्या किया, मावड़ों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, बाकी जो छोटे मोटे व्यवसाय करते थे उनके लिए क्या किया, इसलिए सुराज्य बन गया। सेम हमने ये देखा नेटसप कितना उसके साथ कनेक्ट है। नेटसप ने भी अभी तक सभी लोगों का केयर किया, फिर वो हमारा यूजर हो तो मेंटोर हो, सभी लोगों का नेटसप ने केयर किया और उनके सेटिस्फेक्शन सही रखने का काम भी नेटसप ने किया। इसके बाद हमने देखा कि मेंटर्स ने कैसे किया, जो जो लोगों ने अपनी टीम के सभी लोगों को सही तरीके से सपोर्ट किया, उनको सेटिस्फाइड किया, वो सभी लोग मेंटर बन गए। और आपको भी ये सचिन ने लास्ट में बोला था कि आपको क्या 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 करना है ताकि आपके नेटवर्क में जितने लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड रहे, तो सुराज्य बने, आपका सिर्फ अब्दुल्ला जैसा कार्यक्रम ना हो, तो उल्टा आपका राज्य फैलाने के लिए वही लोग आपको सपोर्ट करें। और फिर कल के टॉपिक में हमने ये भी देखा था कि गनीमी कावा, तो गनीमी कावा मतलब क्या, गनीमी कावा मतलब मैंने कल एक सेंटेंस में बोला था, लिमिटेड से लिमिटेड रिसोर्स में बहुत बड़ा रिजल्ट निकालना मतलब गनीमी कावा। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसके लिए रोते बैठने से अच्छा है जो है उसको लेके मैं बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ। और ये हमने 2 इंसिडेंट शिवाजी महाराज के लाइफ के उसके माध्यम से भी हमने देखा। साथ में हमने ये देखा नेटसप ने कैसे कैसे अलग अलग स्टेज पे अपना डेवलपमेंट किया, उसके पीछे कितना बड़ा मतलब टारगेट रख के स्ट्रैटेजी बना के माइक्रो प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट निकाला है, ये हमने देखा। हमने देखा फिर मेंटर्स ने कैसे किया है, या जिन्होंने किया वही मेंटर्स बन गए। उसमें भी मैंने खास 3 मेंटर्स का एग्जांपल लिया था, संजय देशपांडे, किरण भोई और प्रशांत गाड़िए। ये तीनों भी ऐसे थे कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स थे, इसके बावजूद उन्होंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। इसका मतलब ये तो उन्होंने नेटसप ही करके दिखाया, तो आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा। रिसोर्स कितने हैं इसके लिए रोना नहीं है, जो है उसमें अच्छा कैसे कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन है। आपको सपोर्ट भी अभी पहले से बहुत ज्यादा है, तो आपको 101% आपका भी जो गनीमी कावा मतलब स्ट्रैटेजी यूज करके आपको आपका नेटवर्क फैलाना है। और अब फिर हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है राज्याभिषेक। जैसे मैंने हर इसका एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ मतलब निकालने की कोशिश की, मतलब स्वराज्य का मतलब होता है कि एक प्रामाणिक विचार, मावड़ा का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ पीपल, स्वराज्य का मतलब होता है सभी लोगों को सेटिस्फाइड रखना, अब गनीमी कावा का मतलब होता है मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम रिजल्ट निकालना। वैसे राज्याभिषेक का मेरा जो मीनिंग मैंने निकाला है वो है अचीवमेंट, वो है अचीवमेंट। मतलब जब भी एक अचीवमेंट होता है हमको कुछ ना कुछ मिलता है, मेरे हिसाब से वो राज्याभिषेक हो गया। मतलब मेरा सक्षम अचीव हो गया, मेरा अस्मिता L1 अचीव हो गया, कुछ ना कुछ मिलता है सर्टिफिकेट, मेरे हिसाब से वो राज्याभिषेक हो गया। और क्या लगता है ये भी तो राज्याभिषेक, मतलब जब भी जो भी अचीवमेंट होता है ये हमारे लिए है राज्याभिषेक। लेकिन कुछ लोग एक बार राज्याभिषेक होने के बाद वहीं पे बैठ जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। कुछ लोग तो ये जोर से बोलते हैं कि मैं अभी सिल्वर क्लब हूं, मैं अभी गोल्ड क्लब हूं, मैं करोड़पति हूं। अंधश्रद्धा है ये सब अंधश्रद्धा है। देखो आपका अचीवमेंट होने के बाद क्या करना पड़ेगा, राज्याभिषेक का मेरा मतलब है आपका अचीवमेंट हो गया इसलिए आपका कुछ तो फेलिसिटेशन हुआ है, अभी आपको उसका अगला अचीवमेंट करना है, तभी आपका बार बार राज्याभिषेक हो सकता है और तभी आप बड़ा साम्राज्य बना सकते हो। तो आज का टॉपिक राज्याभिषेक, इसकी शुरुआत हम पीपीटी के माध्यम से ही करने वाले हैं। जैसे कि शुरुआत का हमारा पहला स्लाइड है वही हमारा जो 20वीं सालगिरह, 20 साल हमने कंप्लीट किए हैं, 21वें साल में नेटवर्क जा रहा है और ये भारत की पहली और एकमात्र भारतीय इंडियन कंपनी है जो ये कारनामा करके दिखा रही है। देखो नेटसप ने भी जब 1 साल कंप्लीट किया था, 1 साल के बाद नेटसप का भी तो राज्याभिषेक हुआ था, नेटसप रुका नहीं। 2015 में भी कुछ हुआ था बहुत बड़ा अचीवमेंट, नेटसप रुका नहीं। एक अचीवमेंट होता है मतलब आपका फेलिसिटेशन होता है, मतलब आपका राज्याभिषेक हो गया, इसको आगे लेके जाना पड़ता है। इसलिए वापिस हम थोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब 1674 में राज्याभिषेक किया था तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि 450 साल के बाद कोई एक हिंदू राजा बना था।
ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम की। अब ये राजा बनने के बाद क्या किया उन्होंने, तो चलो अभी मैं राजा बन गया हूँ, छत्रपति बन गया हूँ, अभी मैं रिलैक्स करता हूँ। तो देखो 74 से लेके 80 तक उनके अगले 6 साल ये और भी ज्यादा उन्होंने राज्य एक्सपांड करने में, बढ़ाने में लगाए। क्योंकि अभी हम उनके पास राज्याभिषेक हुआ था, वो राजा थे, उनके पास मुद्रा भी आ गई थी, जो राज मुद्रा जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने उनका एक विजन क्लियर रखा था कि मुझे रुकना नहीं है, ये विजन और पर्पस था कि ये स्वराज्य जो है उसको हमको आगे लेके जाना है। तो उन्होंने क्या किया, 74 से लेके 80 तक, मतलब जैसे राज्याभिषेक हुआ वो, मतलब वो ग्लोरी में नहीं बैठे, उन्होंने इमीडिएट क्या किया, करीब करीब 60,000 की फौज लेके वो साउथ में चले गए, जिसको बोलते दक्षिण दिग्विजय। कुतुब शाह के साथ उन्होंने सुलह की, और अपने जो हम्बीरराव मोहिते उनके सर सेनापति थे, उनको 45,000 की फौज दी, और उनको बोला आप नीचे तक जाइए साउथ में। और चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर जो जिंजी था, वहां तक उन्होंने अपना राज्य फैलाया। सचिन ने मेरे हिसाब से उसके 2-3 बार के सेशन में ये बताया कि उन्होंने किले लेने का स्पीड कैसे बढ़ाया। ये वही पीरियड था जो उन्होंने मतलब किलों का स्पीड बनाया था लेने का। और उस समय उनका जो राज्य था ये सालेम से लेके जिंजी तक था, और 260 किले थे। ये क्यों बंद कर पाए, बिकॉज के उनका विजन था, पर्पस क्लियर था, मुझे स्वराज्य करना है। उनका सिलेक्शन ऑफ पीपल 101% राइट था। बहुत कम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ के गए, बहुत कम लोग स्वराज्य छोड़ के चले गए। इसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने सभी लोगों को एम्पावरमेंट किया, मतलब क्या, तो उनको सक्षम बनाया, उनको और कैसे अच्छा कर सकते इसके ऊपर उन्होंने काम किया, अपना राज्य फैलाया, बड़ा किया। और उसके बाद राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक के बाद भी वो रुके नहीं। फिर ये जो स्वराज्य बन गया था, ये किसका था फिर, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज तो राजे थे, क्या उनका अकेला का था क्या ये राज्य? ऐसा नहीं था। ये क्यों फैल गया, इसका साम्राज्य में रूपांतर क्यों हो गया, बिकॉज कि वहां पे जितने भी लोग थे, तो ये हर किसान को लगता था ये मेरा राज्य, ये स्वराज्य मेरा है, ये हर किसान को लगता था। इसलिए वो स्वराज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसको ये नहीं लग रहा था कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है, मैं तो एक आम आदमी हूँ। उसको ये भावना थी, ये फीलिंग थी कि ये मेरा स्वराज्य है। सभी मावड़ों को लगता था ये मेरा स्वराज्य है, सभी महिलाओं को लगता था कि ये मेरा स्वराज्य है, और सभी लोग जो छोटे बड़े व्यवसाय करते थे, सभी को लगता था ये मेरा स्वराज्य है। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से ये पूरा उनका राज्य स्वराज्य बनाया, वो तो स्वराज्य बनने के बाद सभी को यही लग रहा था कि ये मेरा है। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जाने के बाद औरंगजेब आया था स्वराज्य डुबाने के लिए। उसके लिए ये बहुत बड़ा काम नहीं था, उसकी फौज बड़ी थी, उसके पास बहुत कुछ सब कुछ था, फिर भी 27 साल मराठों ने उसके साथ लड़ाई लड़ी, और उसकी कब्र यही बन गई, लेकिन वो मराठा राज्य को खत्म नहीं कर पाया। इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि हर घटक को लग रहा था ये मेरा स्वराज्य है, इसलिए सब लोग लड़ रहे थे। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद अगर देखते तो उनके पुत्र संभाजी महाराज, उन्होंने 9 साल तक लड़ाई लड़ी। उसके बाद राजाराम महाराज 11 साल, उसके बाद तारा रानी, और तारा रानी के पीरियड में ही उनके जो दो जबरदस्त सरदार थे, संताजी और धनाजी, इन्होंने ही, मतलब इनके राज में ही औरंगजेब खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी ये मराठा राज्य क्यों आगे बढ़ता गया, क्योंकि हर एक को लगता था ये मेरा स्वराज्य है। सबके अंदर वही डीएनए गया था कि हमको स्वराज्य बनाना है, मतलब क्या करना है, सही लोगों का सिलेक्शन करना है। स्वराज्य रखना मतलब क्या, सभी लोगों को एम्पावरमेंट करना है। स्वराज्य को बढ़ाना है मतलब क्या, गनीमी कावा हमको छोड़ना नहीं है। राज्याभिषेक मतलब क्या, अचीवमेंट के बाद रुकना नहीं है, और अगली अचीवमेंट करेंगे। तो इसके बाद जो आए बाजीराव पेशवा, जिन्होंने मराठा साम्राज्य और आगे लेके गए, और इसमें उन्होंने गायकवाड़ बड़ौदा, फिर महादजी शिंदे जिनको बोला ग्वालियर, फिर होलकर, इंदौर, और ऐसे करते करते पूरा मराठों का जो साम्राज्य है वो अटक टू कटक, मतलब जो एक छोटा सा एक जिले के लिए भी नहीं था, मतलब पूना जिला में भी पूरा नहीं था, मतलब कुछ 12 गांवों का एक छोटा स्वराज्य एक दिन हुआ ऐसा हो गया कि पूरा हिंदुस्तान उसने कैप्चर किया। अटक टू कटक, मतलब अभी अभी का जो पाकिस्तान है वो पूरा इसके अंदर था। इतना जबरदस्त साम्राज्य बन पाया,
इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण मराठे बहुत पराक्रमी थे नहीं, मराठे पहले भी पराक्रमी थे, लेकिन हुआ क्या, एक करेक्ट विचार स्वराज्य, एक प्रामाणिक विचार स्वराज्य, फिर अच्छे मतलब करेक्ट लोगों का सिलेक्शन, फिर सभी लोगों का सेटिस्फैक्शन, फिर जितने भी रिसोर्स है उसमें बड़े बड़े कारनामे करना, और राज्याभिषेक मतलब अचीवमेंट के बाद रुकना नहीं, और एक स्टेप आगे और क्या कर सकते, ये जिन जिन ये जो किया, इस वजह से स्वराज्य का साम्राज्य बन गया। अभी देखो इसको जब मैं नेटसप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं ना, तो नेटसप कैसा मुझे दिखता है, देखो नेटसप का भी एक राज मुद्रा बन गया, सेहत बरकत मुस्कुराहट। हम पैसे के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नेटसप क्या कर रहा है, लोगों की सेहत अच्छी रखने के काम कर रहा है। नेटसप क्या काम कर रहा है, सबके घरों में बरकत लाने का काम कर रहा है। नेटसप क्या कर रहा है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के काम कर रहा है। अभी ये जो पर्पज है, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। इस वजह से क्या हुआ, आज की तारीख में नेटसप किसका है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुजीत सर है, संजय सर डायरेक्टर है, केतन सर, प्रदीप सर, लक्ष्मी मैडम, ये सब टॉप के मैनेजमेंट पे है, शरद सर, बहुत हमारे सभी मैनेजर्स, ये सभी का है क्या नेटसप? 101% है। टेक्निकल टीम का नेटसप है क्या? है। टेक्निकल टीम में हर एक काम करने वाले का नेटसप है, क्योंकि वो लोग भी वही पर्पज लेके काम कर रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट नेटसप का लीजिए, जिसमें जो भी छोटे से लेके बड़ा काम कर रहा है, ये सभी का नेटसप खुद का है, उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इसलिए नेटसप ग्रो कर रहा है। हर किसान को लग रहा है जो यूज कर रहा है प्रोडक्ट कि नेटसप मेरा है, हर रिटेलर को लग रहा है ये नेटसप मेरा है, हर नेटवर्कर को लग रहा है ये नेटसप मेरा है, और हर अस्मिता को भी लग रहा है कि ये नेटसप मेरा है। देखो जब ये भावना आती है ना कि यूजर बोलता है कि भले टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन जब तक मुझे स्टीमरिच नहीं मिलेगा, मुझे एनपीके नहीं मिलेगा, मैं दूसरा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरा कंपनी और ये मेरे प्रोडक्ट। रिटेलर, अभी जो रिटेलर का प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से और भी बड़ा बिजनेस करने वाले वो यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है ये प्रोडक्ट मेरे है, ये मेरी कंपनी है। नेटवर्कर बिगिनर से लेके सक्षम अस्मिता से लेके मेंटोर तक वो काम क्यों कर रहा है, ये मेरा कंपनी है। और जो लोग इस भावना से कर रहे हैं ना, वही लोग एक एक अचीवमेंट के बाद दूसरा अचीवमेंट कर रहे हैं। आज अस्मिता को लग रहा है कि यस ये मेरे लिए ही बना है, ये मेरी ही कंपनी है। और अगर हम देखते हैं आज की तारीख में, जो सिर्फ पुणे से ही स्टार्ट हुआ था नेटसप, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी पुणे से स्टार्ट किया था, नेटसप भी पुणे से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की तारीख में भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां नेटसप का नेटवर्क पहुंचा नहीं है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अगर ये पहले वाला पाकिस्तान भी हमारे पास होता तो शायद हम भी अभी लाहौर में हमारा स्टॉक पॉइंट होता, या हमारा ऑफिस होता, या इस्लामाबाद में भी होता। इसका मतलब क्या है, तो पूरा हिंदुस्तान आज की तारीख में हमने कवर किया। मतलब जो पुणे से छोटा स्टार्ट हुआ था कंपनी, वो आज पूरे हिंदुस्तान भर में हो गया, बिकॉज ये हर एक को लग रहा है ये मेरा कंपनी है। दूसरी चीज, एक एक अचीवमेंट के बाद नेटसप रुका नहीं है, हर बार उसके आगे का अचीवमेंट कौन सा करना है, अगला टारगेट क्या है। और नेटसप जब भी काम करता है तो नेटसप हमेशा वही टारगेट लेके काम करता है। यहाँ पे पहला लिखा है लास्ट ईयर का टर्नओवर 412 करोड़, लेकिन देखो जब अभी आज का दिन ही इतना इंपॉर्टेंट है, तो पहले साल का टर्नओवर कितना रहेगा, इतना तो जरूर नहीं था, लेकिन हर साल कंपनी ने टारगेट रख के टर्नओवर किया। 2015 कंपनी ने टारगेट रखा था 100 करोड़, वो एक जबरदस्त अचीवमेंट था, वो मेरे हिसाब से राज्याभिषेक था, लेकिन फिर भी कंपनी रुका नहीं। और क्या क्या कर सकते, और कैसा कर सकते, अगला टारगेट क्या होगा, ये करते करते लास्ट ईयर सॉरी लास्ट ईयर का पैंडेमिक सिचुएशन होने के बावजूद 412 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। अभी इसके बाद क्या, ये भी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये भी तो राज्याभिषेक है, 68 लोगों का कैप लग गया। तो यहाँ पे कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है। प्रदीप सर का एक्सेल शीट है जिसमें प्रदीप सर के पास अगले 5 साल का टारगेट रेडी है, और ये कोई मतलब ऐसा टाइम पास में या उनको मूड आया इसलिए टारगेट नहीं है, ये साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की मदद से एक मतलब जिसके पीछे साइंस है, उस हिसाब से नेटसप एक राज्याभिषेक के बाद दूसरा राज्याभिषेक करेगा, मतलब एक अचीवमेंट के बाद दूसरा अचीवमेंट करेगा। इस साल का टारगेट है 750 करोड़, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में 750 करोड़,
मतलब 375 करोड़ रुपीस नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इसका मतलब लास्ट ईयर तो लास्ट साइकिल में 68 लोगों को कैप लगा था, ये ऑलमोस्ट डबल का टर्नओवर है। मतलब ज्यादा लोगों को कैप अचीवमेंट होने वाले, ज्यादा लोग मिशन कैप में आने वाले। आप लोगों को अभी चांस है, आप भी जो नेटसप का सिस्टम है उसमें जुड़ जाइए, मतलब दिल से। वो जो जो आपको ये 4 दिन में बताया गया और आज भी बताया जाएगा, उस हिसाब से काम कीजिए। आप भी कैप अचीवर इसी साल बन सकते हैं। अगर इसके आगे देखते हैं, अगले साल का टर्नओवर टारगेट 1050 करोड़ है। उसके बाद देखेंगे 1500 करोड़ है। फिर 24-25 अगर हम देखते हैं 2100 करोड़ है। और 25-26 का भी टर्नओवर टारगेट रेडी है 3000 करोड़। अभी ये कंपनी अभी से प्लान करके कंपनी के पास रेडी है कि आने वाले 5 सालों में हम एक के बाद एक अचीवमेंट कैसे करने वाले हैं। एक होने के बाद हम रुकने वाले नहीं है। तो इतना बड़ा जब काम होने वाला है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगेंगे। इसलिए कल हमने जैसे बताया तो नया अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम भी स्टार्ट हो गया। तो ये कंपनी रेडी है। तो देखो ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि नेटसप एक अचीवमेंट के बाद रुकता नहीं, एक के बाद दूसरा अचीवमेंट। एक राज्याभिषेक होने के बाद रुकता नहीं, अगला राज्याभिषेक। अभी देखिए, अगर ऐसे ही मैं देखता हूँ हमारे मेंटर्स को, तो मेंटर्स को भी आप देखोगे, अभी तो यहाँ पे वो 8 नाम ही आएंगे क्योंकि उतना ही जगह है। लेकिन सभी मेंटर्स, दैतले साहब से लेके गुरु तक, सभी मेंटर अगर देखते हो, इन्होंने वही विजन अडॉप्ट किया है जो नेटसप का है। या जिन जिन लोगों ने ये विजन अडॉप्ट किया ना, वही लोग मेंटर बन गए। ये भी एक पर्पस लेके काम कर रहे, छोटे छोटे गोल के लिए काम नहीं कर रहे, बड़ा पर्पस, बड़ा विजन रखा है। यही बिजनेस करे आपका, हमारा नेक्स्ट जनरेशन। देखो मैंने ये 20 साल में ऐसे लोग देखे हैं कि बहुत जोरदार काम करता है, क्लब नेटसप अचीव करता है, और फिर उसका फेलिसिटेशन होता है उसके उसके लोकल लेवल पे, उसको हार पहनाया जाता है, उसको क्या क्या दिया जाता है, सब होता है। उसके बाद वो गायब होता है। किसी का इंटरनेशनल होने के बाद उसका फेलिसिटेशन होता है, गांव में उसको बोर्ड लगते हैं कि साहब जा रहे विदेश यात्रा के लिए। बाद में साहब किधर गया पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक बार के राज्याभिषेक में खुश है, उसको पता नहीं है कि आगे भी मुझे इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, एक बार तो कैप लगाऊंगा, कैसे तो जुगाड़ करके कैप लगा दिया, बाद में कैप छोड़ो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो वही ग्लोरी में अटका है। मेरा भी राज्याभिषेक हो गया, एक बार आपका अचीवमेंट हो गया, वेरी गुड, फेलिसिटेशन हो गया, वेरी गुड। इमीडिएट अगले टारगेट के लिए जुड़ना जरूरी है, अगले गोल के लिए काम करना जरूरी है। वही लोग मेंटर बनेंगे। इसलिए वापिस आता हूं, सही लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी है। उन सभी लोगों को, जितने आपके टीम में लोग हैं, सभी को सेटिस्फाइड करना ये आपका काम है। आपका नेटवर्क फैलाना ये आपका काम है, गनीमी कावा यूज करके। और राज्याभिषेक आपका बार बार होना चाहिए, एक बार नहीं होना चाहिए। मतलब सक्षम अस्मिता से लेके तो कैप अचीवमेंट तक, और कैप अचीवमेंट के बाद आप मेंटर भी बनना चाहिए। तो बार बार राज्याभिषेक आपका होना चाहिए। देखिए मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो राज्याभिषेक के बाद एक्सपांड किया, उनके बाद आने वाले लोगों ने भी किया। क्यों कर पाए? बिकॉज ये सिस्टम चालू था। नेटसप भी अचीवमेंट करने के बाद सेलिब्रेशन करते हैं कि 100% करते हैं, लेकिन इमीडिएट अगले गोल की तरफ, अगले टारगेट की तरफ जाते हैं। सेम मेंटर भी वही काम करता है। मतलब अच्छा टारगेट रखा, सिस्टमेटिक वे से टारगेट अचीव किया, उसके बाद अगला टारगेट क्या है, अगला गोल क्या है, उसके लिए इमीडिएट जुड़ गए, इसलिए वो भी बन गए। सभी मेंटर्स ने इसी तरीके से काम किया, या जिन लोगों ने किया वही मेंटर्स बने। तो सभी तो नहीं, लेकिन अभी मैं आपके साथ 2 मेंटर्स का स्टोरी जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये 2 मेंटर ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम कैसे किया है। तो जब ये शायद स्टार सुपरस्टार थे तब से, मतलब इन्होंने जब नेटवर्क स्टार्ट किया था, नेटवर्किंग, उस टाइम से मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, उनके साथ मैंने काम किया है। क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि एक मेरी टीम से है, और एक ऐसा है कि जिस जहां मैं मेंटर ओसीएम था उस समय, वो वहां का लीडर था। तो दोनों लोगों का स्टोरी मैं क्यों लेने वाला हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि ऐसा विजन रख के, पर्पस रख के, अच्छे लोगों को साथ में लेके, उन लोगों को सेटिस्फाइड करके, अपना अपना नेटवर्क बढ़ा के, मतलब सभी लोग तो मेंटर बने हैं, लेकिन मेंटर बनने के बाद और जोर से काम जिन्होंने किया, ऐसे 2 लोगों को मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। उसका पहला मेरा एग्जांपल है किशोर परब।
किशोर परब मुंबई में काम कर रहा था जब मैं ओसीएम था, तब मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि वो बहुत मतलब जुनून से काम करेगा, सिस्टम से काम करेगा, और कभी ये मतलब मैंने उसको थका हुआ नहीं देखा, कभी डिमोटिवेट नहीं देखा, सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा उसके अंदर देखी। तो मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी रहा है। तो मैंने इसका एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया कि मेरा उसका रिलेशन अच्छा है, लेकिन उसने कैप अचीवमेंट किया। कैप अचीवमेंट करने के बाद और कैप अचीवमेंट होते समय सिर्फ मुंबई नहीं, तो अहमदाबाद में मेजर तो उसका अस्मिता का नेटवर्क है, साथ में नॉर्थ ईस्ट, मतलब जहां जाने का कोई सोचता नहीं, वहां पे उसका बड़ा नेटवर्क है। मुंबई से नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम वगैरह, उस एरिया में भी उसने बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। और उसने मेंटर बनने के बाद उसकी टीम में नेटसप की पहली अस्मिता कैपेचर बनी है, उसकी टीम से पहली अस्मिता करोड़पति बनी है। देखिए, मेंटर बनने के बाद वो रिलैक्स नहीं हुआ है और जिम्मेदारी के साथ, और किसका किसका मैं कैप लगा सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, इस वजह से आज उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सत्यवान कदम का। ये नॉर्मल किसान का लड़का, मतलब ठीक से मराठी शुद्ध नहीं बोल सकता है, हिंदी का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अंदर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, और वो कभी भी हार नहीं मानता है। हार्डवर्क उसका, उसके जैसा मैंने किसी का देखा नहीं, और लॉयल्टी जबरदस्त उसके अंदर है। बहुत मतलब ऊपर ऊपर नीचे या उतार चढ़ाव उसने देखे हैं, लेकिन कैप लगने के बाद वो बार बार ये पूछ रहा था कि मुझे मेंटर कब बनाएंगे। तो मैं बोला, मेंटर बनाना मतलब सिर्फ कैप लगना, इसकी वजह से मेंटर नहीं बनेगा, कुछ तुमको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा, तब तू मेंटर बन सकता है। और नेटसप कंपनी ऐसी है, जो हम आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ पीपल, तो कंपनी ने भी वही देखा कि सत्यान में पोटेंशियल है, लॉयल है, सब कुछ है। 10वीं तक पढ़े हुए आदमी को भी कंपनी बोलता है ये हमारा मेंटर। और ये मेंटर बनने के बाद जो सत्यवान ने काम किया, उसका लैंग्वेज का मैंने ऑलरेडी आपके साथ बात किया, वो कितना पढ़ा लिखा है वो भी मैंने बात किया, लेकिन ये उसका होने के बावजूद मेंटर होते समय या कैप अचीवमेंट करते समय उसका कर्नाटक में थोड़ा सा नेटवर्क था, जहां पे मराठी नहीं चलता है, कन्नड़ चलता है, जो इसको आता नहीं। फिर उसने तेलंगाना आंध्र में नेटवर्क स्टार्ट किया, जहां तेलुगु चलता है, जो ये भी लैंग्वेज उसको आता नहीं है, लेकिन उसने मतलब मेंटर बनने तक यहाँ पे नेटवर्क तो फैलाया, लेकिन मेंटर बनने के बाद और एक रिकॉर्ड काम किया कि उसकी टीम से मार्च की पहली साइकिल में एक कैप अचीवर बने, और मार्च साइकिल 2 में उसकी टीम में 5 लोगों का कैप अचीवमेंट हुआ। मतलब वापिस वही होता है कि कुछ अचीवमेंट होने के बाद आपका फेलिसिटेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद रुकना नहीं है, नए गोल की तरफ जाना है। अभी वो मुझे बोल रहा है कि मेरी टीम से 10 लोगों का कैप लगेगा, इसका मतलब कि वो करेक्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी, जो भी आपका अचीवमेंट होगा सेलिब्रेशन जरूर कीजिए, लेकिन वहां रुकिए नहीं, आपको और आगे जाना है। अगला गोल क्या होगा, अगला टारगेट मेरा क्या रहेगा, इमीडिएट उसमें जुड़ना जरूरी है। और कुछ भी हमको भूलना नहीं है, मतलब हमारा विजन यही होना जरूरी है कि यह बिजनेस हमको नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाना है। हमको वही लोगों को अपने कैबिनेट में लेना है जिनमें पोटेंशियल है, जो पैशनेट है, जो मतलब आपकी विजन के साथ मैच कर रहे हैं और लॉयल है। आपको ये हमेशा ख्याल रखना है कि मुझे मेरी टीम में जितने लोग जुड़े हैं, फिर वो यूजर हो कि नेटवर्कर हो कि अस्मिता हो, सभी को मुझे सेटिस्फाइड रखना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद आपको आपका नेटवर्क एक्सपांड करने के लिए रिसोर्सेज कितना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो टारगेट रख के आपको, जो गनीमे कावा में 5 पॉइंट बोले थे कि टारगेट रखिए, अच्छा स्ट्रेटेजी बनाइए, माइक्रो प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूट खुद कीजिए, और रिजल्ट निकाल के अपना नेटवर्क स्प्रेड कीजिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज 25 मई है, आज के दिन शपथ लीजिए आप अपने आप से कि हम हर अचीवमेंट के बाद, हर राज्याभिषेक की तैयारी करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ओवर टू यू सचिन। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस मैनेजमेंट सीरीज रणनीति के आखिरी पड़ाव तक हम लोग आ गए, लास्ट एपिसोड है हमारा ये। तो सबसे पहले आप सबको नेटसर्फ का जो आज एनिवर्सरी है, इसकी बहुत 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 शुभकामनाएं। और 20 साल हुए हैं, अभी हम 20 साल के ही छोटे से नौजवान हैं।
ठीक से नौजवान भी नहीं बोल सकते, लेकिन अभी और बहुत आगे नेटसर्फ जाएगा, क्या होने वाला है ये अभी हम लोगों ने देखा है। दोस्तों, आगे जाने से पहले गए 5 दिन में हम लोगों ने जो राइट फ्रॉम मैनेजमेंट यानी आरंभ से देखा है कल तक, तो एक चीज तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि अगर ये सारा चीज आप लोगों ने किया है, अगर ये सारी चीज जो हम लोगों ने बोली आपको, ये आपको करना है और ये अगर आपने किया है, तो आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपका विजन जो है, आपका ब्लूप्रिंट जो है, वो इतना परफेक्ट हो गया रहेगा कि अभी आपको भी वो कॉन्फिडेंस आ गया रहे कि यस, मैं भी नेटसर्फ में अभी कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं अगर मेरी बात करूं तो इतने सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे रहे, फिर ये फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से आ रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छा हो रहा है, हमें ये सीखने को मिला है, तो वो सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इस तरीके से हमें मैसेज जो एक्सपेक्टेड आपसे है कि ये ट्रेनिंग से हम लोगों ने कुछ सीखा है और इससे मैंने ये इम्प्लीमेंट करके मैंने ये अचीवमेंट की है, तो हमें और ज्यादा खुशी इससे होने वाली है। साथ में बहुत सारे लोगों ने ये भी मैसेज करके पूछा है कि ये कौन सी किताब है, ये कहाँ मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो किताब रेफर करके ये प्रोग्राम ले रहे हैं वो मराठी की किताबें हैं। आप शिवाजी महाराज की कोई भी बुक स्टॉल पे जाके देख सकते हैं, हिंदी में भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, या फिर इंटरनेट का जमाने में आप गूगल पे भी बहुत सारी विकिपीडिया है, बहुत सारी जगह पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं अगर इसमें आपको और थोड़ा कुछ आगे जाना है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बोल रहा हूँ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये आज का आखिरी एपिसोड है और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से हमारा जो सफर है ये शुरू हो रहा है एक प्रॉपर डायरेक्शन से, विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी जानता राजा हूँ। तो सूरज क्या है, राज्याभिषेक के पहले हम लोग देखते हैं कि उसे बोलते हैं रयतेच राज्य इन मराठी, जिसका मतलब है प्रजा का राज, प्रजा राज जिसको बोलते हैं। तो पहली चीज अभी हमें जो देखनी है कि खुद को, कि क्या मेरी टीम में प्रजा राज चलता है, या मेरी टीम में हिटलर राज चलता है, या मेरी टीम में जिसको बोलते हैं ना कि गुंडा राज चलता है, या फिर कोई राज ही नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे टाइप की टीम्स होती है जहाँ पे चलता है, कुछ नहीं चलता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेरी टीम में किस तरीके से काम हो रहा है। और प्रजा राज मतलब क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलता हूं तो ये एक टीम एक दिशा में विथ अ कॉमन गोल जब चलती है तो उसको बोलते हैं कि ये सुराज हो रहा है। तो ये सुराज मेरी टीम में है, ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम लोग शिवाजी महाराज की बात करते हैं वापस, तो ये स्वराज क्यों चाहिए था? बिकॉज उसके पहले लोगों को जो अत्याचार सहन कर रहे लोग, अत्याचार जो लोग सहन कर रहे थे, या लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहां लोग बोल सकते थे कि ये हमारा है करके, जिसको हम लोग बोलते गुलामी थी, बहुत सारी तकलीफें थी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो विजन शिवाजी महाराज ने रखा था वो था स्वराज, यानी हमारा खुद का राज्य, प्रजा का राज्य, रहतेच राज्य। तो इसी तरीके से अगर हम लोग नेटसर्फ की भी बात करें तो मुझे याद है 20 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, सच माने तो 20 साल हुए ऐसा सच में नहीं लगता है। यानी आज अगर हम लोग बोलते हैं 21 साल में हम लोग कदम रख रहे हैं, 20 साल हो गए, कोई अगर बोलता है 20 साल हो भी गए, तो हम लोगों को आज भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग 20 साल के साथ, 20 साल से नेटसर्फ के साथ है। क्योंकि ये अगर हमारी ही बात नहीं कर रहे, हम अगर किसी दूसरे नेटवर्कर को मिलते हैं या किसी को मिलते हैं जो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, अगर उसको हम लोग अगर बोलते हैं कि 20 साल हो गए मैं नेटसर्फ के साथ हूं, तो पहली तो चीज वो यकीन ही नहीं करता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर एक कंपनी के साथ 20 साल काम करना, मुझे नहीं लगता नेटसर्फ छोड़ के आज भारत में और किसी कंपनी के पास ऐसे लीडर्स है। क्यों? क्योंकि ये हम जो बोलते हैं कि ये प्रजा का राज, ये हमारा राज्य, ये आपका राज्य है, हमारा राज्य, ये सबका राज्य है। तो जो प्लेटफॉर्म नेटसर्फ ने हमें दिया है, रहतेज राज्य मींस व्हाट, दैट इज अ प्लेटफॉर्म जो शिवाजी महाराज ने उनकी प्रजा को दिया था स्वराज के माध्यम से। नेटसर्फ आने से पहले क्या था? नेटसर्फ आने से पहले आपको पता है कि इतनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी। हम लोग जब नेटसर्फ में काम शुरू कर रहे थे, तो हमें एक एक नेटवर्कर ऐसा मिलता था जिसको हम लोग झोला छाप बोलने लगे थे बाद में। झोला छाप यानी उसकी बैग में कम से कम 10 या 15 कंपनीज के, अलग अलग कंपनीज के प्लान हुआ करते थे, और वो ये भी बोलता था कि कौन सी कंपनी कब बंद पड़ जाए पता नहीं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रख के चलते हैं साथ में। तो ये सिचुएशन था नेटसर्फ का, नेटसर्फ की ये 2001 के पहले, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स की ये
दशा थी, मैं बोल सकता हूँ इसको। तो नेटवर्कर तो बहुत अच्छे थे, दुनिया के अच्छे अच्छे बोलते ना जिसको, लीडर्स थे, भारत में भी थे, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म जिसकी जरूरत थी वो नहीं मिल रहा था, और वो प्लेटफॉर्म देने का काम नेटसर्फ ने किया है। आज इसी प्लेटफॉर्म का जो 2001 में शुरू किया था, इसकी वजह से आज अगर आप देखते हो तो 20 साल में बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स आज नेटसर्फ के साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नेटसर्फ ने क्रिएट किया। अभी अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो क्या मेरी टीम में, मेरे टीम के लीडर्स के लिए, मेरी टीम के लिए क्या मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूं, ये देखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो वो प्लेटफॉर्म क्रिएट होना बहुत जरूरी है, और वो प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करना है अगर आपको लगता है कि राज्याभिषेक मेरा होना चाहिए। राज्याभिषेक यानी कि अचीवमेंट हम लोग अगर बोलते हैं, देखिए 20 साल पहले मैंने जब नेटसर्फ का काम चालू किया था तो मैं पूना में नहीं रहता था, मैं पूना से 50 किलोमीटर मेरा गांव था, वहां पे रहता था। वहां से मैं लोकल ट्रेन पकड़ के जब पूना आता था तो घर से निकलता था, वही गलियों से निकलता था, भागते भागते ट्रेन पकड़ता, ट्रेन से पूना आता था, यहाँ पे काम करता था, वापस जाता था। आज 20 साल के बाद मुझे वो सारा चीज याद आ रहा है। आज 20 साल के बाद जब उसी गलियों से, उसी गांव में जब मैं मर्सिडीज लेके जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि मेरा राज्याभिषेक हो गया है, बिकॉज दैट इज अचीवमेंट। वो अचीवमेंट हम लोगों ने किए, जो लोग हमको नहीं बोल रहे थे उनके सामने जब हम हमारा सक्सेस रखते हैं, दैट इज अचीवमेंट। आज हम तो कैप अचीवर है, हम करोड़पति है, हम मेंटोर है, लेकिन हमारे नीचे मेंटोर्स तैयार होना, ये हमारा राज्याभिषेक है। तो इस तरीके से क्या मैं विजन रख के काम कर रहा हूं, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ गैप्स। इसके पहले, शिवाजी महाराज के पहले जितने भी राजा आए थे या जितने भी वतनदार थे मुगलों के पास काम करते थे, उनमें और प्रजा में बहुत गैप होता था, यानी अंतर होता था। वो राजा की तरह बिहेव करते थे, ये प्रजा की तरह इनको रखते थे, तो इनकी जो अटैचमेंट थी वो बहुत कम थी। अब नेटसर्फ के पहले की भी अगर बात करते हैं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता था, आज भी शायद नेटसर्फ छोड़ के और जगह पे ऐसे ही होता है। कोई एक कंपनी है जिसको छोटा मोटा कंपनी हम लोग बोलते हैं, तो उसका 1 लाख रुपया कमाने वाला जो लीडर होता है या 1.5-2 लाख रुपया कमाने वाला लीडर होता है, वो खुद को इतना बड़ा 30 मार खां समझता है कि वो स्टेज पे आता है, स्टेज से बात करता है और स्टेज से ही निकल जाता है, वो लोगों के बीच में नहीं आता है। तो दैट वाज अ गैप। वो गैप शायद नेटसर्फ छोड़ के बाहर आज भी है। शिवाजी महाराज के टाइम पे भी था। शिवाजी महाराज ने पहला काम क्या किया था, उन्होंने ये दिया था कि ये मेरा राज नहीं है, ये आपका मेरा खुद का राज नहीं है, ये स्वराज बनना चाहिए। वो तो उस श्री की इच्छा है, यानी वो भगवान की इच्छा है, हम लोग उसके लिए बस काम कर रहे हैं। नेटसर्फ ने क्या किया था, नेटसर्फ ने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया था। देखिए, नेटसर्फ आने के पहले एक ऐसा बोलते थे कि कंपनी चलाता है मैनेजमेंट और नेटवर्कर चलाते हैं नेटवर्क। तो ये गैप हमेशा रहता था नेटसर्फ का और नेटवर्क का, जैसे हम लोग बोलते हैं ये जोड़ है, लेकिन ये जोड़ नेटसर्फ छोड़ के आपको कहीं नहीं दिखता है, बिकॉज सब जगह पे मैनेजमेंट एक काम करता है, नेटवर्क अलग काम करता है। और इसी के चक्कर में बहुत कंपनियां बंद हुई आपको दिखती है, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है हम कर रहे हैं इसलिए कंपनी चल रही है, नेटवर्क को लगता है कि हम काम कर रहे हैं इसलिए इनको ये हो रहा है। तो ये जो था गैप, ये गैप सबसे पहले नेटसर्फ ने जो जिसको बोलते हैं ना कि जो समझा, और नेटसर्फ ने पहले दिन से कोशिश ये की है कि हम लोग ये गैप कभी नहीं रखेंगे। और इसलिए जब भी आप देखते हो, कोई भी बैनर देखते हो, उसमें आपको दिखाई देता है नेटसर्फ नेटवर्क लिखा हुआ देता है। तो ये नेटसर्फ और नेटवर्क बिल्कुल अलग नहीं है। तो ये क्लोजिंग ऑफ गैप का काम नेटसर्फ ने किया है। एक दूसरे को एक दूसरे में समा के लेने का काम नेटसर्फ ने किया है। नेटसर्फ और नेटवर्क इतना घुल मिल गया है कि ये कौन है, क्या अलग है, ये समझ में नहीं आता है। इसी तरीके से अगर हमें भी बड़ा बनना है तो हमें भी अपनी टीम की ये क्लोजिंग ऑफ गैप्स करना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज को बोलते थे ना लोग, शिवाजी महाराज को उनमें से एक समझते थे। वो राजा करके कभी भी सिंहासन पे बैठे हैं, लोग नीचे बैठे, ऐसे कभी नहीं होता था। शिवाजी महाराज प्रजा के बीच में जाके बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, तो लोगों को लगता है ये हमारे में से एक है। तो लीडर को भी इसी तरीके से, आप कोई भी नेटसर्फ का मेंटोर देख लीजिए, नेटसर्फ का हर एक मेंटोर आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतना बड़ा आदमी है, ये 16 लाख रुपया कमाने वाला आदमी है, ये करोड़पति है, क्योंकि वो गैप रखने की संस्कृति जिसको बोलते हैं, ये कल्चर जो बोलते हैं, ये कल्चर नेटसर्फ में नहीं है। क्योंकि नेटसर्फ की मैनेजमेंट ने ये सिखाया है कि ये कल्चर हम लोग रखने वाले नहीं है, नेटसर्फ ने, लीडर्स ने सिखाया, मेंटोर्स ने सिखाया है, तो आपको भी यही कल्चर को फॉलो करना है। ये गैप्स रखना नहीं है। ये गैप्स बंद कर देंगे, ये क्लोज कर देंगे, तो आपकी टीम बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी चीज जो हमको करनी है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम टू टाइम हमारे टीम में क्या जरूरत है, जिसको सिचुएशनल लीडरशिप बोलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने 2 दिन पहले भी बात की थी। तो ये सिचुएशनल लीडरशिप होना बहुत जरूरी है।
टाइम टू टाइम नेटसर्फ ने क्या किया था, देखिए हम लोग 7 लोग थे जो पहले हम लोगों ने काम शुरू किया था। तो हम 7 लोग, कंपनी की तरफ से 2 लोग थे, केतन सर थे, प्रदीप सर थे। तो ये 7 और 2 9 लोग मिलके एमसीएम चलाते थे। एक 9 लोगों का ही पूरा जितना भी नेटसर्फ था वो एमसीएम या 9 लोगों का हुआ करता था। हम लोगों ने इस तरीके से नेटसर्फ का काम चालू किया। ये 9 लोग डिसाइड करते थे क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ये क्लब नेटसर्फ का जो संकल्पना है वो यहीं इसी की वो जिसको बोलते हैं ना कि ये पैदा यहीं से हुआ है। तो ये 9 लोगों का था। फिर थोड़ा सा नेटसर्फ का ग्रोथ और हो गया तो हमें लगा कि और लोगों को इसमें समा के लेना चाहिए, क्योंकि ये क्लोजिंग ऑफ गैप था, सबका था। तो लोगों को थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से किया तो हम लोगों ने टाइम टू टाइम चेंजेस इसमें किए। फिर एक सीएमडी क्लब बना था। उसके बाद जब ये और बढ़ गया तो हम लोगों ने एमसीएम लाया। एमसीएम और से अच्छा सेट होने के बाद हम लोगों ने जोन्स लाए। तो जोन लाने के बाद अभी हम लोग उसको क्लस्टर में तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो ये ग्रोथ डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। ये शिवाजी महाराज से भी हम लोगों ने सीखा है, ये नेटसर्फ से भी हमें सीखना चाहिए और ये मेंटोर से भी सीखना चाहिए। मेंटोर भी उसकी टीम में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें भी अपनी टीम में वो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। एक इकोसिस्टम जो नेटसर्फ ने डेवलप किया है, एक वर्चुअल सिस्टम जो नेटसर्फ ने डेवलप किया है, वो सारा चीज दिस इज बिकॉज ऑफ ये जैसी जरूरत है सिचुएशन के हिसाब से जो हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, वो हमें भी हमारे टीम में करना चाहिए। किसी जमाने में मैं उस तरीके से काम करता था और आज भी अगर मैं वही स्टाइल से काम कर रहा हूं, लोग आगे जा रहे हैं, मैं वही पुरानी स्टाइल से काम कर रहा हूं। यानी लोग आगे घोड़ा छोड़ के गाड़ी में बैठ रहे हैं और आगे अभी भी मैं बोल रहा हूं कि मैं घोड़े पे ही बैठूंगा, तो शायद मैं वो चेंज नहीं कर रहा हूं। यानी मुझे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या है, तो टाइम टू टाइम चेंजेस जो रिक्वायर्ड है वो चेंजेस आपको आपके टीम में करना जरूरी है। और इसी का दूसरा पार्ट होता है स्ट्रैटेजी। अगर आपको समझ में आ गया क्या करना है तो फिर वो स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज ने एक स्ट्रैटेजी जो पहले की थी, जिसको स्वराज अगर करना है, स्वराज का सुराज करना है, तो उनको पता था एक स्ट्रैटेजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, मुगल क्या करते थे, दिल्ली में बैठते थे और यहाँ पे किसी वतनदार को ये एरिया चलाने के लिए देते थे, ये वतन उसको दे देते थे, जागीरदार जिसको बोलते थे। तो ये जागीरदार लोग क्या करते थे, ये किसी के सगे नहीं थे, इनको कोई लेना देना नहीं था मुगल शाही कितनी बड़े, मुगल कितने बड़े। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि दूसरों को नीचा दिखाओ, खुद को मुगलों के सामने बड़ा दिखाओ। तो शिवाजी महाराज ने ये सोचा था कि ऐसा अगर कुछ होता है तो ये स्वराज का सुराज नहीं हो सकता है। तो पहले इन्होंने काम क्या किया था, उन्होंने वो वतनदारी जो थी इसको जड़ से खत्म किया था कि हमें ये वतनदारी नहीं चाहिए। दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी इतनी काम आई तभी लोग उनके साथ जुड़ सके, क्योंकि बीच में कोई नहीं था, आप और मैं एक ही है, हम लोग मिलके ये स्वराज को सुराज बनाने वाले हैं। तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी जो नेटसर्फ ने किया। एमसीएम को क्या दिया नेटसर्फ ने, एमसीएम को एक कंपनी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया है, तो एमसीएम को भी लगता है कि ये रीजन का ग्रोथ होना मेरी जिम्मेदारी। तो दैट वाज अ स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी हमें भी हमारे टीम में करना चाहिए, तभी तो ये कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। कोऑर्डिनेशन मींस आपस में एक दूसरे के साथ जो तालमेल जिसको बोलते हैं, वो तालमेल अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमें और हमारी टीम को भी ये लगना चाहिए कि जैसा ये टीम मेरी है तो टीम को भी लगना चाहिए कि ये हम में से ही एक है। ये मेरा अपलाइन है, मैं इसका डाउनलाइन हूं, ये बिल्कुल नहीं होता है। अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता है, हम सब लोग एक है। ये अगर ये जो जिसको बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन, अगर आपके टीम में आपके साथ है तो आपकी टीम बहुत ग्रो कर सकती है। और ये अगर आप लोग ठीक से करते हैं तो टीम में एक भावना आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओनरशिप। ओनरशिप का सीधा सीधा मतलब यह है कि तानाजी मालुसरे उसकी बेटी की शादी छोड़ के अगर किला जीतने के लिए जाता है, बिकॉज उसके पास ओनरशिप थी, उसको पता था ये मेरा है, ये ओनरशिप वो ले रहा था। बाजी प्रभु देशपांडे जब बोलते थे कि 300 लोग मेरे साथ छोड़ो, 300 लोगों को लेके आप जाओ, तो ये क्यों जाते थे, बिकॉज वो ओनरशिप उसके पास था। नेटसर्फ में हर एक मेंटोर अगर बोलता है, देखिए पहले हम लोग 7 लोग थे और मैंने जैसा बोला आपको केतन सर, प्रदीप सर थे, तो एक मीटिंग होने के बाद 7 लोग अलग अलग दिशा में जाते थे, अपना अपना काम करते थे, लेकिन सबका टारगेट एक ही था कि हम सब लोगों को मिलके ये नेटसर्फ को इतना ग्रो करना है। क्योंकि हम लोगों को भी बहुत लोगों ने परेशान किया था उस टाइम, क्योंकि कंपनी भी नया था और सबसे खास बात की कंपनी चलाने वाले भी एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको कोई नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं था ना, हमें नेटवर्किंग का ज्यादा एक्सपीरियंस था। और वो जमाना ऐसा था कि कोई भी कंपनी 2-3 साल से ज्यादा चली हुई किसी ने देखी नहीं थी। तो हर एक आदमी जो हम लोग मिलते थे हमें बोलता था ये कितने महीने चलेगी, वो साल की भी बात नहीं करता था, महीने कितने चलेगी। तो हम लोग बोलते थे कि ये महीना चलने के लिए हम लोग इस पे नहीं आए हैं,
हमारे कंपनी का एक विजन है, हमारे चेयरमैन साहब का एक विजन है कि यही बिजनेस करेगा आपका और हमारा अगला जनरेशन। तो हम लोग ये बहुत लॉन्ग टर्म करने के लिए आए लोग, लेकिन लोग भरोसा नहीं रखते थे। तो हम लोगों की भी एक जिद थी कि हम लोग इनको करके दिखाए कि जो हम लोगों ने 2001 में भी बोला है, अब 2021 में भी वही बोल रहे हैं, 2042 में भी वही बोलेंगे, और आने वाले कई दशकों तक हम लोग यही बोलेंगे कि यही बिजनेस करेगा आपका और हमारा अगला जनरेशन। तो दैट इज अ ओनरशिप। वो नेटसर्फ के पास है, वो नेटसर्फ के मेंटर्स के पास है, वो आप में भी होना बहुत जरूरी है। और वो अगर ओनरशिप आप में है तो उसके बाद का जो पॉइंट है वो अपने आप होता है, जिसको बोलते हैं रिटेंशन। देखिए, शिवाजी महाराज के जितने भी मावले थे, कितने लोगों ने दगा किया महाराज के साथ, फितूरी जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक या दो लोग छोड़ के कोई भी महाराज को छोड़ के नहीं गया, कोई भी छोड़ के नहीं गया। अभी उनको कोई दूसरे मुगलों ने, आदिल शाह ने, किसी ने उनको पकड़ा नहीं रहेगा क्या? उसको नहीं बोला रहेगा कि तू इतना पावरफुल है, तेरे में इतनी ताकत है, एक काम कर, तू तेरे जितनी भी सेना है, तेरे फेवर के जितने लोग हैं, उनको लेके तू मेरे पास आ, मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा, बोला रहेगा। लेकिन वो ओनरशिप उसके पास थी, क्योंकि मैं किसको छोड़ के नहीं आ रहा हूं ना, अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरा खुद का छोड़ के आऊंगा। तो हमें भी नेटसर्फ के जब टाइम में हमें भी बहुत सारे लोग बोलते थे तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, तुम नेटसर्फ छोड़ के आओ। तो हम लोग बोलते थे ये नेटसर्फ छोड़ के आओ यानी क्या? नेटसर्फ तो मेरा है, इसको हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, मेरा मैं छोड़ के कैसे तेरे पास आ सकता हूँ? तो दैट इज ओनरशिप। और ओनरशिप अगर आप भी टीम में आपके देते हैं तो ये रिटेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो रिटेंशन यानी क्या? तो लोग छोड़ के नहीं जाना। हमारे साथ जो लोग हैं, देखिए हम आज भी गर्व से कहते हैं 2001 में हमारे साथ जो लोग थे वो आज भी हमारे साथ है 2021 में। वो लीडर्स आज भी हमारे साथ है। नए नए आए वो तो हम लोग लेके चल रहे हैं उनको आगे, लेकिन जो 2001 से हमारे साथ काम करते थे फुल टाइमर लोग, वो आज भी हमारे साथ है, क्योंकि वो रिटेंशन हम लोगों ने, वो प्रोसेस उनके साथ भी किया है, वो ओनरशिप हम लोगों ने उनको भी दिया है, वो कोऑर्डिनेशन उनके साथ भी है, वो स्ट्रैटेजी उसके ऊपर भी है, और वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरीके से करते हैं। और ये अगर आप शुरू करते हैं आज से, तो एक अच्छा टीम आपका हो सकता है, स्वराज से सुराज आपका हो सकता है, आपका एक साम्राज्य बन सकता है, और आपका भी राज्याभिषेक बन सकता है, हो सकता है। तो ये होने के लिए ये सारी चीजों का करना बहुत जरूरी है। तो ये रिटेंशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट यानी क्या? कि अगर आपकी टीम में कोई आपको बंदा मिलता है जिसमें क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी को पकड़ के उसको पॉलिश करना और उसको चमकाना ही आपकी काम है। शिवाजी महाराज का जैसे मैंने परसों आपको एग्जांपल दिया था मामलों में, तो उसको एक जीवा माला करके एक लड़का मिला था जो करतब दिखा रहा था शादी की बारात में। तो वो 10 फीट ऊंचा नींबू फेंक के वो पट्टे से उसको ऊपर 10 फीट के ऊपर उसको काट रहा था। तो दैट वाज अ स्किल। उसके पास एक्स एक स्किल था, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स। तो महाराज ने क्या किया था, वो एक्स स्किल से उसको वाई स्किल तक लेके जाना, ये काम महाराज ने किया था। तो ही वॉज अ ट्रू लीडर। शिवाजी महाराज वॉज अ ट्रू लीडर। वो एक नेटवर्कर थे, वो एक बिजनेसमैन थे। तो वो लोगों की अहमियत को समझते थे, वो पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। अभी हम लोग भी नेटसर्फ में जब आए, हमारे में भी एक स्किल था, भले वो नेटवर्किंग का हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते थे, लेकिन हमारे पास कुछ तो स्किल था जो नेटसर्फ को समझ में आया था। तो नेटसर्फ ने हमको 20 साल में वो एक्स स्किल से आज वाई स्किल तक ला के रखा है। ये मैनेजमेंट नेटसर्फ ने भी हमारे साथ किया। ये मेंटर्स भी हम लोग भी करते हैं। हमारी टीम में जितने भी लोग थे, जो हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था, उनकी स्किल्स को और पॉलिश करना और उनको उस तरीके से एक्स से लेके वाई तक लेके जाना, ये हम लोग भी करते हैं। ये आपको भी करना पड़ेगा। आपके टीम में अगर आपको मिलता है कोई जो स्किल वाले लोग हैं, तो उनकी स्किल को और किस तरीके से बढ़ाया जाए, उनको स्किल को और किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये देखना आपका काम। शिवाजी महाराज ने कैबिनेट फॉर्मेशन की थी, जिसको अष्टप्रधान मंडल बोलते थे। उसमें से अष्टप्रधान में जितने भी लोग थे उनको एक रोल दिया गया था, और वो रोल उनको बोला था कि आप यही रोल में आप अच्छा अच्छा और अच्छा करते जाओ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि जो अच्छा आता है वो अगर हम लोग और करते हैं तो उसको और हम लोग उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो हमारी टीम में ऐसी एक्सपर्टीज क्या क्या है वो ढूंढना बहुत जरूरी है, और उसको और थोड़ा स्ट्रेंथ देना ये हमारा जिम्मेदारी है, और इसी को बोलते हैं पीपल मैनेजमेंट। उसके बाद जो आता है वो है सिस्टम। देखिए, मैं मेरे हर ट्रेनिंग में बोलता हूं कि आज अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो ये सिस्टम जिंदगी भर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि पैसा आपको जो मिलता है वो आपके मेहनत के नहीं मिलेगा, पैसा आपको सिस्टम कमा के देगा। क्योंकि मेहनत करके 16 लाख कमाना किसी के भी बस की बात नहीं है। अगर पैसा चाहिए तो वो सिस्टम ही कमा के देगा, और सिस्टम लगाना ही हमारी जिम्मेदारी है।
हम 1 साल में लगाते हैं, 2 साल में लगाते हैं, 3 साल में लगाते हैं, ये किस तरीके से हम लगाते हैं ये हमारे ऊपर है। 1 साल में भी सिस्टम लग सकता है, 6 महीने में भी सिस्टम लग सकता है, किसी को 3 साल भी लग सकते हैं, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब ये सिस्टम आप लगाओगे उसके बाद ये सिस्टम आपको पैसा कमा के जिंदगी भर देगा। आपके बाद आने वाला जनरेशन टू जनरेशन ये सिस्टम आपको पैसा कमा के देने वाला है। शिवाजी महाराज ने भी यही किया ना, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं 300 साल के बाद भी अगर बोलते हैं कि ये मुगलों का जो भारत में, ये भारत राज्य में जो मुगलों का शासन था उसको खदेड़ने वाला अगर कौन राजा था तो ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज भी 300 साल के बाद उन्हीं का नाम क्यों आता है? क्योंकि ये जो उन मुगलों को खदेड़ने का काम किया था, अंग्रेजों को चुप कराने का काम किया था, वो शिवाजी महाराज ने लगाए हुए सिस्टम ने किया था। जो सिस्टम शिवाजी महाराज लगा के गए थे वो सिस्टम चल रहा था, इसलिए उनके पीछे भी ये चलता रहा, मराठों का साम्राज्य चलता रहा। यानी ये मुगलों को खदेड़ने का काम उसके बाद भी चलता रहा क्योंकि वो सिस्टम लगा हुआ था। वो राजमुद्रा जो बोलते थे ना, वो राजमुद्रा का खौफ इतना था कि वो राजमुद्रा देखने के बाद कोई सामने नहीं आता था। आने वाले समय में क्या होने वाला है, आज हम लोग किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं, हम किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आज हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं, आज हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हम लोग ब्रांड एम्बेसडर ले रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं नेटसर्फ सेहत बरकत मुस्कुराहट। तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो ये हमारी राज मुद्रा है। देखिए, एक 2001 में अगर हम लोग बोलते थे नेटसर्फ तो वो कोई भी जानता नहीं था। आज अगर हम लोग नेटसर्फ बोलते तो आज कई सारे लोग बोलते हाँ मैंने टीवी पे देखा है, हाँ मैंने वो क्रिकेट मैच के टाइम पे आपका वो 6 के टाइम पे ऐड देखा है। तो ये क्या हो रहा है, ये नेटसर्फ की राज मुद्रा ग्रो कर रही है। और आने वाले कुछ ही सालों में बस वो राज मुद्रा देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं ऐसा कोई नेटवर्कर नहीं रहेगा जिसको आप वो नेटसर्फ की राज मुद्रा दिखाएंगे और वो नेटसर्फ में ज्वाइन नहीं होगा। तो ये दहशत जो महाराज की थी, महाराज की दहशत कैसी थी, एक किस्सा मैं आपको बोलता हूँ। महाराज के जितने भी दुश्मन थे, जो ज्यादा करके मुगल लोग थे, वो जब मुगल लोग रात को सोते थे और जब तेज हवा आती थी और हवा के कारण उनकी बेडरूम की खिड़कियां अगर खुलती थी तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, उठ के बैठ जाते थे। फिर उनकी जो बेगम थी वो उनको बोलती थी अरे कुछ नहीं है हवा है, कुछ नहीं है हवा है। तो वो दिल पे हाथ रख के बोलते थे अच्छा हवा है, मुझे लगा शिवा है। तो इतनी दहशत थी शिवाजी महाराज की। तो कहां से आ जाएगा, क्या करेगा पता नहीं था, इतनी दहशत उनकी थी। और यही दहशत नेटसर्फ करने वाला है आने वाले सालों में, नेटसर्फ की राज मुद्रा के साथ। और यही अगर हमको भी इसको एनकैश करना है, हमें अगर इसको इस राज मुद्रा को एनकैश करना है तो एक अच्छा टीम होना बहुत जरूरी है। हम एक जानता राजा होना जरूरी है, हमारी टीम की कैबिनेट होना जरूरी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को करना जरूरी है, एक स्ट्रैटेजी के साथ एक ब्लूप्रिंट फिक्स करना बहुत जरूरी है, वो ओनरशिप हमारी टीम की मेरी जिम्मेदारी है करके आपको वो ओनरशिप लेना जरूरी है, वो कल्चर टीम में पास करना जरूरी है, लोगों का मैनेजमेंट करना जरूरी है और वो सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है। ये अगर आप लोग करते हैं तो मैं पक्का यकीन के साथ बोलता हूं कि आपके साथ भी वो सब होगा जो आप सोच के नेटसर्फ में आए थे। और वापस ये 6 दिन जो चले थे, इस 6 दिन के लिए हम लोगों ने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे पॉइंट्स निकाले। इसका हम लोग जब प्रेजेंटेशन आपको देते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि जो हम लोग प्रेजेंटेशन का तैयारी करके आपके सामने आए हैं तो प्रेजेंट हम लोग ठीक से कर सके। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हम लोगों को उस दिन होगी जब आप में से बहुत सारे लोग या सारे लोग हमको बोलेंगे कि ये इनकी वजह से मेरी जिंदगी में ये परिवर्तन आया है और इसकी वजह से मेरा ये अचीवमेंट हुआ है। वो दिन हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रेनिंग का सच में आपको फायदा हुआ और हमें सेटिस्फेक्शन मिला। तो दोस्तों, वापस एक बार आप सभी को इस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से जो भी सीखने को मिला है, हम लोग ये हमारा सौभाग्य समझते हैं कि हम लोगों को ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। क्योंकि कितने ट्रेनिंग मैंने 20 साल में लिए रहेंगे आई डोंट नो, मैं गिना नहीं हूँ। लेकिन मैं पक्का यकीन के साथ ये तो बोल सकता हूँ कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग जो मैंने लिया मेरी जिंदगी में, मेरे करियर में, और आपके साथ लिया। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो हमने सचिन सर और प्रमोद सुगरे सर को सुना जिन्होंने राज्याभिषेक क्या होता है ये हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सुगरे साहब ने शुरुआत में ही बोला था कि राज्याभिषेक मतलब क्या है, तो वो है अचीवमेंट। फिर वो छोटे ही अचीवमेंट क्यों ना हो, सक्षम अस्मिता हो, क्लब नेटसर्फ हो, फास्ट ट्रैक हो, मिशन कैप हो या कैप अचीवमेंट हो, ये छोटे छोटे अचीवमेंट होने के बाद हमें रुकना नहीं है।
जितने ज्यादा अचीवमेंट्स हम करेंगे उतना बड़ा हमारा साम्राज्य होने वाला है। सेम नेटसप ने भी वैसे ही किया है। जैसे सर ने बताया कि 412 करोड़ का टर्नओवर हमने अचीव किया है, बहुत बड़ी मतलब ये उपलब्धि है हमारे लिए कोविड की सिचुएशन में भी। लेकिन नेटसप यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। नेटसप इस चीज को और आगे लेके जा रहा है। इस साल हम 750 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। सेम बात करते हैं मेंटोस की। अभी नहीं, मेंटोस का भी राजाभिषेक हो गया है, उनका मतलब कैप अचीवमेंट हो गया है, वो खुद मेंटोर बन गए हैं। अभी क्या है, उनके कैप के लिए तो सिर्फ 70 लाख लगते हैं, लेकिन फिर भी वो आज काम कर रहे। क्यों? उनके 70 लाख नहीं आते क्या? तो नहीं, वो 70 लाख के लिए नहीं कर रहे। वो ये जो राज्याभिषेक है, उनके डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, उनके डाउनलाइन में ज्यादा से ज्यादा कैप अचीवमेंट कैसे हो, उनके डाउनलाइन से मेंटोर ऊपर कैसा आए, इसके लिए वो आज काम कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर हम काम करते हैं, मतलब सचिन सर ने हमें ये बताया कि हमें अभी एग्जैक्टली क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमारे टीम में और हमें जो कुछ भी गैप है और लगता है, उन्हें कम करना है, खत्म करना है। उसके लिए उनके साथ कनेक्शन हमारा बढ़ाना है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए शायद फिर हमें कुछ चेंजेस भी अगर करने पड़ते हैं तो हमें करने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। उनके अचीवमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें करना पड़ेगा। टीम का ओनरशिप लेना है कि नहीं, तू मेरे साथ आ, मैं 100% तुझे सक्सेसफुल बना के छोड़ूंगा। उनके साथ ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं नेटसप का काम नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये ओनरशिप के साथ हमें आगे बढ़ना है। पीपल मैनेजमेंट, मतलब जैसे सर ने बोला कि हमारे टीम में से लोगों को चुनना है, उन्हें अपग्रेड करना है, उनको और आगे कैसे बढ़ाएंगे इसके ऊपर हमें फोकस करना है, और एक खुद का एक सिस्टम लगाना है। ये अगर हम करते हैं तो हमारा भी 100% राज्याभिषेक होने वाला है, हमारा भी अचीवमेंट होने वाला है। मतलब ये सिर्फ सक्षम अस्मिता और फास्ट ट्रैक का नहीं, हम भी इसके माध्यम से कैप अचीवमेंट तक पहुंचने वाले हैं और मेंटोर तक पहुंचने वाले हैं। अभी जैसे हम सभी को पता है, राज्याभिषेक होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राज मुद्रा बनाई थी। प्रतिपचंद्र लेखे व वर्धिष्णु वंदिता, शाह सुनो शिवशैष्या मुद्रा भद्राय राजते। मतलब क्या, जिस प्रकार प्रतिपदे का चंद्रमा कला से बढ़ता है और पूरे विश्व में वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, वैसे ही ये शाहजी का पुत्र छत्रपति शिवाजी, उनकी मुद्रा का भी लौकिक बढ़ने वाला है। सेम सेम चीज हमारे साथ भी होने वाली है। हम नेटसप के राजमुद्रा के साथ जुड़ेंगे, नेटसप में हम 100% सक्सेसफुल बनने वाले हैं। नेटसप में हमारा नाम होगा, नेटसप के बाहर, मतलब सिर्फ पूना, महाराष्ट्र या इंडिया की नहीं, हम डेफिनेटली और आगे, मतलब हम ऑलरेडी यूएस में भी पहुंच चुके हैं, और सुग्रे साहब ने बोला कि हम पाकिस्तान कराची तक भी पहुंच सकते हैं। तो डेफिनेटली पूरे विश्व में नेटसप के माध्यम से हमारा एक अलग अस्तित्व निर्माण होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का आखिरी पार्ट था, लेकिन ये सीरीज यहाँ पे खत्म नहीं होती है। भले सीरीज या हम जो ये डेली हम मिल रहे थे, ये मिलना शायद आज खत्म हो रहा है, लेकिन आज से हमारे अचीवमेंट का प्रोसेस चालू हुआ है, उसे हमें और आगे लेके जाना है। ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीरीज हम लोग आप सभी के लिए लेके आए थे, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे की मेहनत ली है। सचिन सर और सुग्रे सर दोनों फ्रंट फुट पे एज अ बैट्समैन करके, ओपनर बैट्समैन करके खेल रहे थे, मतलब उन्होंने सभी चीजें हमें बताई। साथ में वेस्ट जोन का जो टीम है, जिसमें फिर ज्ञानेश्वर दहितोले सर है, विलास थोरात सर है, केविन लंगालिया सर, अमित शिंदे सर और अनामिका मैडम, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि हमारे वेस्ट जोन मैनेजमेंट टीम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू वेरी मच। और आज का ये सेशन का यहीं पे हम रुकते हैं, अलविदा करते हैं। वे एक्चुअली थोड़ा सा इमोशनल हो रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू, और आप सभी को ऑल द बेस्ट।